Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 8.2 प्री प्रिपरेशन ऑफ फूड। खाना बनाने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है, अब उसके बारे में जानिए। लेट अस सी व्हाट गोज इनटू मेकिंग द डिशेस डिफरेंट एंड टेस्टी फ्रॉम वन अनदर। आइए हम देखें ऐसा क्या है जिससे एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से अलग और स्वादिष्ट हो जाता है। व्यंजन का मतलब डिशेस होता है। We can achieve varied effects in the food by performing different activities on them. अब देखिए, हम किसी भी खाने में अलग अलग प्रक्रियाओं से अलग अलग परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप थोड़ा बहुत बदलाव करेंगे और आपको नए तरीके का खाना मिलेगा। जैसे रोटी और पराठा दोनों आटा से ही बनता है, लेकिन पराठे में आप घी लगाते हैं तो उसका टेस्ट बदल जाता है। For example, a washed carrot or cucumber is tasty to eat, but a washed, peeled and sliced carrot or cucumber sprinkled with salt, lemon will taste even better. उदाहरण के लिए मान लीजिए आप धुली हुई गाजर या खीरा या ककड़ी अगर खाते हैं तो वह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सोचिए अगर ये जो गाजर है या ककड़ी खीरा है उसको आप पहले धो देंगे, फिर उसका छिलका उतारेंगे, फिर छोटा पतला पतला उसको काटेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नींबू डालेंगे, तो इससे उसका जो टेस्ट है वो और अच्छा हो जाएगा, वो और भी स्वादिष्ट लगेगा। यू कैन कुक पोटैटोज होल विद देयर स्किन ऑन और आफ्टर पीलिंग एंड कटिंग देम इनटू पीसेस। अब जो आलू है आप उसको छिलके के संग पका सकते हैं या फिर आप उसका छिलका उतारिए, ठीक है, और उसके बाद उसको टुकड़ों में काट के भी पका सकते हैं। Here the activities like washing, peeling, slicing are example of pre-preparation. अब यहाँ पर छीलना, माफ़ कीजिएगा, धोना, छीलना और टुकड़े करना, ये सभी जो हमारे काम हैं इसको प्री प्रिपरेशन कहते हैं। Activities by which food becomes ready to be cooked is called pre-preparation. अब देखिए, भोजन पकाने से पहले जो हमारा सामग्री है उसको जब हम लोग तैयार करते हैं तो उसको प्री प्रिपरेशन, पूर्व तैयारी कहते हैं, ठीक है। तो अभी आप खाना बनाना चालू नहीं किए, आप पहले उसको धो रहे हैं तो प्री प्रिपरेशन है, छिलका उतार रहे हैं प्री प्रिपरेशन है, काट रहे हैं प्री प्रिपरेशन है। जब आप आग में उसको पकाना चालू करेंगे तब वो कुकिंग कहलाएगा, ठीक है। सम ऑफ द प्री प्रिपरेशन एक्टिविटीज आर एज फॉलोज। अब देखिए प्री प्रिपरेशन जो हम लोग करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें आइए हम लोग देखते हैं। ब्लैंचिंग, रिमूविंग स्किन बाय पुटिंग फूड इनटू बॉइल्ड वाटर एंड देन इन कोल्ड वाटर। अब देखिए एक तरीका होता है ब्लैंचिंग का, जिसमें क्या होता है, पहले तेज गर्म पानी में हम लोग खाने को डालते हैं, उसको उबालते हैं, उसके बाद ठंडे पानी में डालकर उसका छिलका हटाते हैं। वॉशिंग, क्लीनिंग फूड विथ वाटर। अब जो खाना है उसको हम लोग पानी से धोते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पानी से खाना धोया जा रहा है, ये देखिए। नेक्स्ट है कटिंग, ये देखिए यहाँ पे काटा जा रहा है इस तरह से, ठीक है। अब देखिए कटिंग, काटना। पास अ नाइफ थ्रू इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पीसेस। अब जो खाने का सामान है उसको चाकू की सहायता से हम टुकड़ों में काट लेते हैं, तो इससे क्या होता है, पकाने में आसानी होता है, जल्दी वो गलता है और पचाने में भी आसान होता है, खाने में भी आसान होता है, स्वादिष्ट बनता है क्योंकि मसाले बहुत अच्छे से उसमें मिल जाते हैं जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में कटे रहते हैं। आगे देखिए पीलिंग, छीलना। रिमूव स्किन यूजिंग अ नाइफ और पीलर। अब देखिए हम लोग खीरा छीलते हैं, आलू छीलते हैं, ठीक है, छीलने का मशीन आता है, ठीक है, उसको छिलनी भी कहते हैं। तो उससे आप जो भी सब्जी है उसका छिलका उतारते हैं। बहुत लोग चाकू से ही छिलका उतार देते हैं। मैशिंग, ब्रेकिंग अ सॉफ्ट फूड इनटू पेस्ट। अब मैश करना यानी मसलना, तो जो मुलायम खाना है, नरम खाना है, उसको आप मसल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, ये देखिए, ये जो है ये पीलिंग, यहाँ पे छिलका उतारा जा रहा है,
ठीक है, आप घर में आलू छीलते होंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है ग्रेटिंग। ये देखिए यहाँ पे ग्रेट किया जा रहा है, ठीक है, इस तरह से ग्रेट किया जाता है। जब आप रायता बनाते हैं तब आप ग्रेटिंग करते हैं। अब देखिए, ग्रेटिंग, ब्रेकिंग फूड इनटू वेरी स्मॉल पीसेस यूजिंग अ ग्रेटर। अब देखिए, ग्रेटिंग का मतलब क्या होता है? कद्दूकस करना। कद्दूकस की सहायता से खाने का जो सामान है उसको छोटे छोटे पदार्थों में कद्दूकस कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसके लिए ग्रेटर मशीन आता है इस तरह का। फिर है श्रेडिंग, कटिंग फूड इनटू वेरी फाइन पीसेस। अब श्रेडिंग मतलब कतले काटना, जो खाने का सामान है उसको बहुत ही बारीक काटना। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग, ब्रेकिंग फूड इनटू पाउडर पेस्ट यूजिंग ग्राइंडर। अब देखिए, पीसना, तो ये पीसते कैसे हैं? पहले कुछ लोग सील लोढ़ा में पीसते हैं, ठीक है। पहले के ज़माने में पत्थर का सील लोढ़ा बहुत लोग इस्तेमाल करते थे। अब लोग जो ग्राइंडिंग करते हैं, खाने का सामान का पाउडर बनाते हैं या उसका पेस्ट बनाते हैं, तो मिक्सर ग्राइंडर से कर सकते हैं या सील बट्टा से कर सकते हैं। स्टीपिंग, सोकिंग फूड इन लिक्विड। अब देखिए, भिगोना, बहुत लोग खाने का जो सामान है उसको भिगो के रखते हैं। जैसे अगर आप चना बना रहे हैं, ठीक है, या छोला बना रहे हैं, काबली छोला जो होता है, तो उसको भी आप भिगो के रखते हैं, फिर बाद में इस्तेमाल करते हैं। सीविंग, सेपरेटिंग और रिमूविंग लार्जर पीसेस फ्रॉम स्मॉल वन। सीविंग का मतलब क्या होता है? छानना। अब जो बड़े बड़े कण हैं, जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, उससे छोटे छोटे टुकड़ों को अलग करना। अब जब हम लोग आटा इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग उसको छलनी से छान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे छाना जा रहा है। आगे देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है मिक्सिंग। मिक्स करना मतलब मिश्रण करना। पुटिंग डिफरेंट फूड्स टुगेदर, अलग अलग खाने का सामान को जब आप एक साथ मिलाते हैं, ये देखिए यहाँ पे मिलाया जा रहा है। अगर आप चिल्ला बनाते हैं, सूजी का चिल्ला बनता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप बहुत सारा चीज़ को मिलाते हैं। आप जब अंडा बनाते हैं, ठीक है, ऑमलेट, ऑमलेट में आप क्या करते हैं? अंडा डालते हैं, प्याज डालते हैं, मिर्च डालते हैं, नमक डालते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? मिक्सिंग हो रहा है। अलग अलग खाने का सामान को आप एक साथ मिक्स करके बना रहे हैं। इट विल बी फन टू फाइंड आउट अबाउट मोर सच टर्म यूज्ड फॉर प्री प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड डिफाइनिंग दैम। अब देखिए, भोजन को जब हम लोग तैयार करते हैं तो इसके बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, उसके बारे में जानना चाहते हैं लोग। ईच फूड आइटम रिक्वायर्स डिफरेंट प्री प्रिपरेशन एक्टिविटीज़ डिपेंडिंग अपॉन इट्स एंड यूज़। अब जो हर एक खाने का सामान होता है उसमें जो प्री प्रिपरेशन है वो अलग अलग तरह से होगा। आपको उसको जिस तरह से इस्तेमाल करना है उस हिसाब से आप उसका प्री प्रिपरेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोरिएंडर लीव्स अंडरगो डिफरेंट एक्टिविटीज़ फॉर डिफरेंट एंड यूजेस। अब देखिए, उदाहरण के लिए जो धनिया का पत्ता होता है वो अलग अलग इस्तेमाल के लिए अलग अलग तरह से उसको हम लोग काटते हैं। फॉर ग्रीन गार्निश, कोरिएंडर इज प्लक्ड, क्लीन्ड, वॉश्ड एंड चॉप्ड फाइनली। अब मान लीजिए आपको सजावट के लिए इस्तेमाल करना है, तो जो धनिया पत्ता है उसको चुना जाता है, साफ़ किया जाता है, धोया जाता है और फिर बारीक काट दिया जाता है। फॉर चटनी, प्लक्ड, वॉश्ड एंड ग्राउंड टू फाइन पेस्ट। अब मान लीजिए आपको धनिया पत्ता का चटनी बनाना है, तो आप पहले उसको चुनेंगे, उसको साफ़ करेंगे, धोएंगे, उसके बाद उसका पेस्ट बना लेंगे। अब ये जो पेस्ट होगा इसमें आप धनिया पत्ता का चटनी में बहुत लोग मिर्च भी डालते हैं, आप मिर्च डालेंगे, फिर इसमें आप नमक डालेंगे, नींबू डालेंगे, तो इससे क्या होगा, वो और स्वादिष्ट बन जाएगा। आगे देखिए, सिमिलरली फॉर मेकिंग चिप्स, पोटैटो नीड्स टू बी वॉश्ड, पील्ड, थिनली स्लाइस्ड। इसी प्रकार से अगर आपको आलू का चिप्स बनाना है तो पहले आपको आलू आप साफ़ करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसका छिलका उतारेंगे, फिर उसको पतला पतला काटेंगे, उसके बाद उसको धूप में सुखाएंगे और आलू का चिप्स बनाएंगे। फॉर मेकिंग टिक्की, पोटैटो नीड्स टू बी वॉश्ड, बॉइल्ड, पील्ड, मैश्ड। अब मान लीजिए आपको आलू की टिक्की बनानी है, तो आप आलू पहले धोएंगे, उसको उबालेंगे, उसके छिलके उतारेंगे और फिर उसको मैश कर देंगे, ठीक है।
उबला हुआ आलू से उसको पूरा जैसे आटा साना जाता है वैसे उसको पूरा बना देंगे, क्या, ताकि उससे आप आलू की टिक्की बना सकें। ठीक है।